वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लाभ हानि की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने लाभ हानि की 5 क्लासें दे दी है, यूट्यूब पर 6 क्लासें दे दी है। आज ये लगभग 7वीं क्लास है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। 10% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद एक समतुल्य छूट क्या होगी। तो आज हमने क्या सवाल उठाए, छूट जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बारे में आज के सभी सवाल है। तो आज की क्लास हमारी एंड है लाभ हानि की। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज ये देखो सवाल, 10% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद एक समतुल्य छूट क्या होगी। तो हम क्या मानेंगे, ये समतुल्य छूट हम 100 मानेंगे। हम 100 मानेंगे। 100 में क्या हो रहा है, 10 की छूट हो रही है। टोटल हमने क्रय मूल्य 100 माना, हमने टोटल क्रय मूल्य कितना माना, 100 माना। 100 में 10 की छूट मिलेगी तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा। और इसमें फिर 10% की छूट, फिर 90 का 10% निकालेंगे। इसमें फिर 90 की छूट होगी तो 90 का 10% निकालेंगे। 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% होता है 9। कैसे निकालेंगे, तो 90 × 10/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेंगे तो 90 का 10% कितना हो गया, 90 का 10% हो गया 9। तो 90 में से आप 9 माइनस करो। 90 में से 9 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, तो 81 आ जाएगा। 81। तो पहले कितने की छूट थी, पहले 10 की छूट थी। पहले 10% की छूट थी, पहले 10। 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10 होता है। कैसे, 100 × 10/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 10 हो गया। तो 100 का 10% तो 10 हुआ। और फिर 90 का 10% निकालेंगे। 90 का 10%, ये 10% दिया है तो आप डायरेक्ट 90 में से माइनस मत करना, 80 मत लिखना। 90 का 10% निकालोगे। 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% होता है 9। 90 का 10% होता है 9। तो टोटल उसको छूट कितनी मिली, टोटल कितनी छूट मिली, 10 और 9 19। तो 19% की छूट मिली। टोटल कितने की छूट मिली, तो 19% की छूट मिली। तो सवाल क्या था, 10% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद एक समतुल्य छूट क्या होगी। तो हमने माना क्रय मूल्य तो 100 और 100 पे कितना 10% छूट। तो 100 का 10% निकालो। 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो 10 की छूट होने पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 पर फिर 10% की छूट है। 90 पर 10%, आप डायरेक्ट 90 में से 10 माइनस मत करना। 90 में से 10 माइनस करोगे तो गलत हो जाएगा। 90 का 10% निकालो। 90 का 10% कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 की छूट। तो टोटल उसे छूट कितनी मिली, टोटल 10 और 9 19 रुपये की, 19% की उससे छूट मिली। तो 19 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसे, ये तो मैंने डायरेक्ट लॉजिक से बताया, लॉजिक से सवाल को ऐसे करेंगे, लॉजिक से सवाल को ऐसे करेंगे। अब सूत्र से कैसे करेंगे, इसका सूत्र होता है +- x +- y +x × y/100। ये इसका सूत्र होता है, +-x +-y +x × y/100। यहाँ पे क्या हो रहा है, छूट दे जा रही है। छूट देना मतलब माइनस करना, अंकित मूल्य में से माइनस करना। तो ये कितने छूट है, 10% की। तो -10, ये भी -10 प्लस यहाँ पे कितने 10, ये x की वैल्यू भी 10 है, × 10/100 हो जाएगा। ये 100 हो जाएगा। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू बचेगी, -10 और -10 कितने हो जाएंगे, -20 हो जाएंगे। -20 प्लस और यहाँ पे 1 बचेगा। तो कितने की छूट मिली, 20 में से 1 माइनस करो तो 19 की छूट मिली। कितने की छूट मिली, 19 की छूट मिली। तो ये 19 इसका आंसर आ जाएगा। तो सूत्र से ऐसे करेंगे, लेकिन आपको सूत्र से नहीं करना है, एग्जाम में लॉजिक से करना है, क्योंकि लॉजिक से करना ज़्यादा आसान रहेगा। सूत्र में अगर यदि +- की भी कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप सूत्र से मत करिए, लॉजिक से करिए। अब रेशो से मैं करके बताता हूँ। रेशो से कैसे करेंगे, रेशो से करेंगे जैसे यहाँ पे कितने की छूट है, 10% की छूट है। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 पर 1 की छूट, तो 10 इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 और 9 हो जाएगी। दूसरी बार क्या है, दूसरी बार भी 10% की छूट है। तो 10 पे 1 की छूट, तो 10 और 9। तो अब टोटल छूट कितने हो जाएगी, ये 10 में 10 का गुणा करोगे तो 100, 9 में 9 का गुणा करोगे 81। तो कितने की छूट आ रही है,
100 में से 81 माइनस करो, कितने की छूट आ रही है? 19% की छूट आ रही है, 19% की छूट आ रही है। तो आप कैसे भी सवाल को करो तो आपका आंसर 19% भी आए, 19% ही आएगा। यहाँ पे भी 19 आ रहा है, यहाँ पे भी 19 आ रहा है, यहाँ पे 10 और 9, यहाँ पे भी 19 आ रहा है। तो आपको कैसे करना है? आपको या तो लॉजिक से करना है या फिर रेशो से करना है, ये सूत्र से नहीं करना है। अगर सूत्र से करोगे यदि एक भी मिस्टेक हो जाएगी तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? यह सवाल है 20% और 20% की दो क्रमिक छूट के बाद एक समतुल्य छूट क्या होगी? 20% और 20% की दो क्रमिक छूट, तो हम क्या मानेंगे? क्रय मूल्य 100 मानेंगे। 100 में से 20 की छूट हो रही है, तो वस्तु को कितने बेचेगा? 80 में बेचेगा। यहाँ पे कितने की छूट है? 20 की छूट है। कितने की छूट है? तो 20 की छूट है। अब यहाँ पे सेकंड बार फिर क्या हो रहा है? 20 की छूट मिल रही है। अब 80 पे 20 की छूट, 80 पर 20 की छूट मिल रही है, तो 80 का 20% कितना होता है? 80 का 20% होता है 16। 80 का 20% कितना होता है? 16 होता है। कैसे निकालोगे? तो 80 का 20%, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक डॉट बेटा इन 16, तो 16 आ जाएगा। तो 80 में से आप 16 माइनस करो, 80 में से 16 माइनस करो तो वस्तु को कितने बेचेगा? 64 में बेचेगा। अब ये नहीं निकालो तो भी चलेगा, अब 2 ही दे रखा है। अब हमें क्या बोल रहा है? समतुल्य छूट क्या होगी? तो समतुल्य छूट, ये छूट कितनी है? 20, 30 और 36, ये 36% की छूट। तो आंसर क्या आएगा? 36% इसका आंसर आ जाएगा। रेशो से कैसे करेंगे? तो रेशो से ये 20% दे रखा है। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब 1/5 होता है। तो इनिशियल वैल्यू तो 5 हो जाएगी, फाइनल वैल्यू कितनी? 5 पर 1 की छूट, तो ये 4 हो जाएगी। सेकंड बार भी 20% की छूट, तो इनिशियल वैल्यू तो 5, फाइनल वैल्यू क्या? 5 पर 1 की छूट, तो 4 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 5 5 25 और 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो यहाँ पे कितने की छूट है? यहाँ पे 25 में से 16 माइनस करो, कितने की छूट? तो 9 की छूट। और 9 की छूट किस पे मिल रही है? 9 की छूट किस पे मिल रही है? 25 पे मिल रही है। तो अपन 25 × 100 करोगे तो कितना? 25 चौक 100, तो और 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36%। तो 36% इसका आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे भी करो, लॉजिक से करो या रेशो से करो, ये दोनों विधि आपको आसान होगी, ये दोनों विधि आसान होगी। सवाल क्या बोल रहा था? 20% की छूट, तो 100 का 20% की छूट तो 80 हो गया। अब 20% की छूट, 80 पे 20% की छूट हो रही है, तो 80 का 20% निकालो, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16, तो 20 और 16 कितना हो गए? 36, ये इसका आंसर है। रेशो से देखो 20%, तो 20% का मतलब 1/5, तो 5 पर 1 की छूट, तो 5 और 4। सेकंड बार क्या हो रहा है? 20% की छूट, 5 पर 1 की छूट, तो 4 हो जाएगा। 5 और 4 हो जाएगा। 5 5 25 और 4 चौक 16, 25 में से 16 माइनस करो, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। तो 9 का अंतर आ रहा है, किस पे आ रहा है? 25 पे, 25 पे आ रहा है, तो 9/25 × 100, 25 चौक 100 और 9 चौक 36, 36 इसका आंसर आ जाएगा। आज मैं सवाल को थोड़ा स्पीड से करवाऊंगा क्योंकि आज हमारे पास सवाल ज़्यादा है, इसलिए मैं एक सवाल को 2 बार नहीं समझाऊंगा, एक बार ही समझाऊंगा। 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट के बाद एक समतुल्य छूट क्या होगी? एक समतुल्य छूट क्या होगी? तो ये सवाल बोल रहा है 10% की छूट, तो हमारा क्रय मूल्य 100 है, 100 पे 10 की छूट मिलेगी, तो वस्तु को 90 में बेचेगा। 100 में से 10 माइनस करो तो 90 में बेचेगा। यहाँ पे 10 की छूट, अब यहाँ पे फिर 10 की छूट आ रही है, यहाँ पे 10 की छूट आ रही है, तो 90 का 10% कितना होता है? 90 का 10% निकालो, 90 का 10% कितना होता है? 9 होता है। 90 का 10% 9 होता है, तो 90 में से 9 माइनस करो, 90 में से 9 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। अब इस पे फिर 10% की छूट, इस पे फिर 10% की छूट, तो 81 का 10% निकालो, 81 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 81 का 10% निकालो, 81 का आप 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 8.1 आ जाएगा। ये 8.1 आ जाएगा, 8.1 आ जाएगा। तो ये टोटल छूट कितनी हुई? टोटल ये क्या बोल रहे हैं? समतुल्य छूट। समतुल्य छूट मतलब टोटल छूट कितनी हुई? टोटल पहले मूल्य इतने था और फिर लास्ट में कितने में बेचा? इतने में बेचा, तो टोटल छूट कितने की हुई? तो टोटल छूट देखो, ये कितना हो जाएगा? 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, 17 और 10 कितना हो जाएगा? 27, 17 और 10 कितना हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा। तो 27 और ये 0.1, 27.1% की छूट हो जाएगी, 27.1% की छूट हो जाएगी, 27.1% की छूट हो जाएगी। हम रेशो से देखते हैं, रेशो से कैसे हो जाएगा? रेशो से सवाल को कैसे निकालेंगे?
ये 10% दे रखा है। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 1/10 होता है। तो पहले वस्तु कितने की थी? 10 की। अब 1 की छूट मिलेगी तो वस्तु कितने की हो जाएगी? 9 की हो जाएगी। सेकंड बार भी 10% की छूट। पहले वस्तु 10 की थी, इस पे 1 की छूट तो 9 हो जाएगी। फिर थर्ड बार भी छूट 10% की। तो पहले वस्तु 10 की थी, अब कितने की हो जाएगी? 9 की हो जाएगी। अब टोटल करो, टोटल कितना हो जाएगा? गुणा करवाओ तो ये 1000 हो जाएगा। ये 9 का क्यूब करो, 9 का क्यूब कितना हो जाता है? 729 होता है। 729 होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1000 में से 729 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 1000 में से 729 माइनस करो, 1000 में से 729 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1000 में से 729 माइनस किया तो ये 200 और 271, ये 271 हो जाएगा। 271 अपॉन किस पे हो रहा है? तो क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना? 1000 और इंटू यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 27.1 आंसर आ जाएगा। 27.1 इसका आंसर आ जाएगा। 27.1 आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से सवाल को करते हैं, इस तरह से सवाल को करते हैं। तो सवाल क्या था? 10% की छूट। तो 100 पे 10 की छूट तो कितने हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब 90 पे 10 की छूट तो 90 का 10% निकालो, 90 का 10% निकालो, कितना हो जाएगा? तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो, 9 हो जाएगा। अब 81 का 10% निकालो, 81 का 10% निकालोगे कितना हो जाएगा? 8.1 हो जाएगा। टोटल छूट कितनी हुई? 27.1। तो 27.1 इसका आंसर आ गया। कैसे? पहले वस्तु, मैं पहले दुकान में गया तो वस्तु कितने की मिल रही थी? 100 में मिल रही थी। अब मैं दुकान पे वापस जा रहा हूँ तो वो वस्तु कितने में मिल रही है? ये इतने में मिल रही है। ये हमें ये नहीं पूछा इसलिए हमने ये नहीं निकाला। अब ये सवाल देखो, पहले वस्तु 100 में मिल रही थी, अब कितने में मिल रही है? 64 में मिल रही है। तो छूट कितनी हुई? तो 36% की छूट हुई। तो इस तरह से सवाल को करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? अब नेक्स्ट सवाल है 10%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट के बाद एक समतुल्य छूट क्या होगी? 10% की छूट तो 100 पे 10 की छूट तो कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। 100 पे 10 की छूट तो कितना हो जाएगा? 90। अब 90 पे 20%, 10%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट के बाद समतुल्य छूट मतलब टोटल छूट कितनी होगी? पहले कितने की छूट मिल रही है? 10% की। तो हमारा क्रय मूल्य 100 है, 100 में 10 की छूट मिल रही है तो 90 में वो वस्तु को बेचेगा। अब 90 का 20% निकालो, 90 का 20% कितना हो जाएगा? 90 का 20% होता है 18 होता है। 90 का 20% कितना होता है? 18 होता है। 90 का 20% कितना होता है? तो 18 होता है। तो इसका पहले तो 10 की छूट मिल रही थी, अब 90 का 20% कितना होता है? 18। तो 18 की छूट मिल रही है, 18 की छूट मिल रही है। तो 90 में से 18 माइनस करो तो कितने में वस्तु मिलेगी? 72, 72 में मिलेगी, 72 में मिलेगी। अब इस पे कितनी? 72 पे 25% की छूट मिल रही है। 72 पर कितने की छूट मिल रही है? 25% की छूट मिल रही है। तो 72 का 25% निकालो, 72 का 25%, 72 का 25% कितना आ जाएगा? ये 25 चौक 100, ये 4 तो 4 एकम 4, 5 6 7, 4 8 32, ये 18, ये 18। इसका भी 72 का 25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 72 का 25% होगा 18। तो टोटल हमें छूट कितने की मिली? टोटल छूट मिली ये 18 और 18 36, 36 और 10, 36 और 10 कितना होगा? 46। तो टोटल छूट हमें कितने मिली? 46% की मिली। तो 46% इसका आंसर आ गया। 46% इसका आंसर आ गया। सवाल क्या बोल रहा था? 10% की छूट, 100 पे 10 की छूट तो 90, 90 पे आप 20% की छूट। 90 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 90 का 20% निकालोगे तो 18 आ जाएगा। तो 90 में से 18 माइनस करो तो 72 आएगा। अब 72 पे 25% की छूट, तो 72 का 25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 18 आ जाएगा। तो हमें टोटल छूट कितने मिले? टोटल छूट 18 और 18 36 और 36 और 10 कितना हो गए? 46। टोटल हमें कितने की छूट मिली? तो 46% की हमें टोटल छूट मिली। हम रेशो से करते हैं, रेशो से मैं आपको करके दिखाता हूँ। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10 होता है। तो इनिशियल वैल्यू तो क्या हो जाएगी? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू 10 और छूट कितने की मिली? 10 पर 1 की छूट तो 9 हो जाएगा। अब सेकंड बोल रहा है 20% की छूट। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 पर 1 की छूट तो 5 और 4 हो जाएगा। अब 25% की छूट, तो 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 पर 1 की छूट तो 4 और 3 हो जाएगा। अब टोटल देखो, टोटल कितना हो रहा है? 4 × 5 = 20, ये
टोटल देखो, अब जो कटता है वो काट लो, 4 से 4 कैंसिल कर लो, 4 से 4 कैंसिल, 5 का गुणा 10 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 9 तिया 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने की छूट मिल रही है, यहाँ पे टोटल कितने की छूट मिल रही है, 50 में से 27 माइनस करो, 50 में से 27 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 50 में से 27 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 हमेशा छूट किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है, ये छूट किस पे निकालते हैं, अंकित मूल्य पे निकालते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है, 50 है, तो 50 नीचे आ जाएगा और इंटू 100 आ जाएगा। तो ये कितने बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, और 23 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे, 23 46 होता है, तो 46 इसका आंसर आ जाएगा, 46% इसका आंसर आ जाएगा। तो आप रेशो से करना चाहो तो रेशो से करिए, लॉजिक से करना चाहो तो लॉजिक से करिए, ये दोनों विधियाँ आसान है, ये दोनों विधियाँ आसान है। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 10%, 11 से 1/9% और 12 से 1/2% की 3 क्रमिक छूट के बाद एक समतुल्य छूट क्या होगी, एक समतुल्य छूट क्या होगी, ये सवाल दे रखा है। तो 10% की छूट, 100 पे 10 की छूट, तो कितने में वस्तु को बेचेगा, 90 में। अब इस पे कितने की छूट, इस पे 11 से 1/9%, 11 से 1/9% की इस पे छूट, तो 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है, 11 से 1/9% का मतलब 1/9 होता है। तो 90 का 1/9 निकालो, 90 का 1/9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 10% की छूट, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 की छूट मिल जाएगी। अब फिर 90 में से 10 माइनस करो कि कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80। तो 80 पे कितने की छूट मिल रही है, 12 से 1/2% की छूट, तो 12 से 1/2% की छूट मिल रही है, 80 पे 12 से 1/2%। तो 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है, 12 से 1/2% का मतलब होता है 1/8 होता है, इसका मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। तो 80 का 1/8 निकालो, 80 का 1/8 निकालो, कितना हो जाएगा, 10 होता है। तो इस यहाँ पे भी 10% की छूट मिल रही है। तो इससे समतुल्य छूट पूछा है, टोटल छूट कितने की हो जाएगी, 10, 10 और 10, टोटल 30% की छूट हो जाएगी। टोटल कितने की छूट हो जाएगी, 30% की छूट हो जाएगी, टोटल 30% की छूट हो जाएगी। अब हम रेशो से निकालते हैं, रेशो से कैसे निकालेंगे, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पे 1 की छूट, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, तो अंकित मूल्य तो 10 और 10 पे 1 की छूट, तो 9 हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, 11 से 1/9% की छूट, 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है, 1/9, तो 9 पे 1 की छूट, तो अंकित मूल्य तो 9 हो जाएगा, और छूट कितने की मिल जाएगी, 9 पे 1 की छूट, तो 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, 12 से 1/2% की छूट, 12 से 1/2% का मतलब होता है 1/2, तो इनिशियल वैल्यू तो 8 हो जाएगी, फाइनल वैल्यू क्या है, 8 पे 1 की छूट, तो 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब जो कटता है उसे काट लो, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 7 बचा। अब मैं क्या करूँगा, हमें 30% की छूट, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू दे रखी है, छोटी वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो मैं यहाँ पे दोनों जगह 0 लिख लूँगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये 100 और यहाँ पे 70 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 का डिफरेंस है, तो 30% इसका आंसर आ गया, 30% इसका आंसर आ गया, 30% इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक वस्तु पर 20%, 16 से 2/3%, एक वस्तु पर कितना है, 20%, 16 से 2/3% और 14 से 2/7% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि कुल 39 रुपये की छूट दी गई है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पे हमें वस्तु का अंकित मूल्य क्या है वो हमें बताना है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है वो हमें बताना है। तो एक वस्तु पर 20% की छूट, तो वस्तु कितने की, 100 की। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये मैं पहले से समझाते हुए आया हूँ। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। हमने अंकित मूल्य 100 माना, हमने अंकित मूल्य कितना माना। छूट हमेशा किस पे निकाली जाती है, बात को ध्यानपूर्वक सुनना, छूट हमेशा किस पे निकाली जाती है, तो अंकित मूल्य पे निकाली जाती है। और लाभ हमेशा किस पे निकाला जाता है, लाभ या हानि किस पे निकाली जाती है, लाभ या हानि क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। और छूट हमेशा अंकित मूल्य पे निकाली जाती है। तो हमारा अंकित मूल्य तो 100 हो गया, 100 पर कितनी छूट, 20 की छूट, 100 पर 20 की छूट, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यहाँ पे अब 80 पे कितना छूट हो गया, 16 से 2/3%, तो 16 से 2/3% आ गया। तो अब हमें इसका 16 से 2/3% निकालना है। तो अब ये विधि हार्ड हो गई,
ये विधि हार्ड हो गई। अब 80 का 16 से 2/3% निकालो, तो इसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको दोनों विधियाँ आनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये विधि भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपको 2 से 3 प्रकार से सवाल को करने आना चाहिए। अब यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे हम लॉजिक से कर रहे थे, यहाँ पे अब क्या किया है, 80 पे हम 16 से 2/3% निकालेंगे, तो ये इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो हम किससे करते हैं, ये विधि तो अब हार्ड हो गई, हम रेशो से कर लेते हैं। इसको रेशो से करना आसान है, तो रेशो से कर लेते हैं। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। और 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है, 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/6 होता है। इसका मतलब 1/6 होता है। अब 14 से 2/7, 14 से ही 2/7% का मतलब क्या होता है, 14 से 2/7% का मतलब 1/7 होता है। 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7 होता है। तो अब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू देखो, 5 पर 1 की छूट, 5 पर 1 की छूट, तो 5 और 4 हो जाएगा। अब 6 पर 1 की छूट, 6 पर 1 की छूट, तो 6 और 5 हो जाएगा। अब 7 पर 1 की छूट, तो 7 और 6 हो जाएगा, 7 और 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, इनके मध्य डिफरेंस कितने का है, इनके मध्य डिफरेंस कितने का, इन दोनों के मध्य मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है। इन दोनों के मध्य कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे बोल रहा है यदि कुल 39 रुपये की छूट दी गई, 39 रुपये की छूट दी गई, तो ये 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू है 39, 39 है। ये इसका कितना गुना है, 13 3 39 होता है, ये 13 गुना है। तो हमें क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य कितना है, ये 7 है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य का भी 13 गुना कर लो, 13 तो 51, तो 51 इसका आंसर आ जाएगा, 91 इसका आंसर आ जाएगा, 91 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल को एक बार वापस ध्यानपूर्वक समझना। सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था कि एक वस्तु पर 20%, 16 से 2/3% और 14 से 2/7% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। तो 20% का मतलब 1/5 होता है, 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है, 14 से 2/7% का मतलब 1/7 होता है। तो 20%, 5 पर 1 की छूट, तो 5 और 4। अब 16 से 2/3% का मतलब 1/6, तो 6 पर 1 की छूट, तो 6 और 5 हो गया। 14 से 2/7%, तो इसका मतलब 1/7 होता है, 7 पर 1 की छूट, तो 7 और 6 हो गया। अब ये 6 से 6 कैंसिल करो, 5 से 5 कैंसिल करो, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 4 बचा। इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 39 39 दे रखे है। तो ये इसका कितना गुना है, 13 गुना है, 13 39 होता है, तो ये 13 गुना है। तो हमें क्या पूछा है, अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य कितना है, 7 है। तो 7 का 13 गुना कर लो, 7 का 13 गुना 91 हो जाएगा, 91 इसका आंसर आ जाएगा, 91 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार है, एक वस्तु को कितने में खरीदता है, तो 200 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार है, एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है। तो क्रय मूल्य तो क्या हो गया, क्रय मूल्य हमारा 200 हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य 200 हो गया। अब तथा उसकी कीमत 100 रुपये ज़्यादा अंकित करता है, 100 रुपये ज़्यादा अंकित करता है। तो हम क्या है कि इन चीज़ों को एक साथ लिख लेंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, तीनों को अलग अलग नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, क्रय मूल्य यहाँ पे लिखेंगे, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य कितना खरीदता है, तो खरीदने को क्रय मूल्य बोलते हैं, बेचने को विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो खरीदने की वैल्यू कितना है, 200 रुपया है। अब उसकी कीमत 100 रुपया ज़्यादा अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य 100 ज़्यादा अंकित करता है। तो 200 का 100 ज़्यादा अंकित करता है, तो 200 और 100 कितना हो गया, 300। तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 300 हो गया। तथा अपने ग्राहक को 60 रुपये की छूट पर वह वस्तु को बेच देता है। कितने में बेच देता है, 60 रुपये की छूट पे बेच देता है। तो यहाँ पे छूट, तो छूट हमेशा किस पे निकाली जाती है, तो अंकित मूल्य पे निकाली जाती है। तो यहाँ पे कितने की छूट, 60 रुपये की छूट। तो वस्तु को कितने में बेचेगा, 300 में से 60 माइनस करो तो 240 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 240 हो जाएगा, बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत, लाभ तथा लाभ प्रतिशत निकालो। तो उसे कितने का लाभ हुआ, वस्तु को क्रय मूल्य पे खरीदता है, लाभ और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य। देखो एक बात याद रखना, क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे, जैसे
छूट पीस किस पे निकाली जाती है? तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे निकाली जाती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे निकाली जाती है। और लाभ और हानि किस पे निकाली जाती है? लाभ और हानि क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? लाभ निकालना है। तो लाभ और हानि हमें क्रय मूल्य पे निकालनी है। तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है? 200 की वस्तु थी, 240 में बेची, 40 का लाभ हो रहा है। तो लाभ तो 40 हो गया, तो लाभ तो 40 हो गया। तो ये आंसर तो वैसे गलत हो गया, लाभ 40। और हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ कितने का हो रहा है? 40 का हो रहा है। और अंकित मूल्य कितना? ये क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 200। लाभ हमेशा किस पे निकाले जाते हैं? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य 200 इंटू 100 कर लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे। ये 2 से कितने बार कटेगा? 20 बार कटेगा, 20 बार कटेगा। तो लाभ तो 40 का हो गया और लाभ प्रतिशत किस, लाभ तो कितने का हो गया? लाभ हो गया हमारा 40 का हो गया और लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 20 का हो गया। तो लाभ 40 का और लाभ प्रतिशत 20 का, तो 40 और 20 ये इसका आंसर आ गया। 40 और 20 इसका आंसर आ गया। 40 और 20 इसका आंसर आ गया। ये 40 और 20 इसका आंसर आ गया। तो हमेशा आप ये बात, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य पे निकाला है। छूट पर यदि हमें छूट तो हमें दे रखी है, ये 40, ये 60 हमें छूट दे रखी है। हमें छूट प्रतिशत निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? हाँ, ये भी देख लो, छूट प्रतिशत कैसे निकालना है। छूट प्रतिशत हमेशा अंकित मूल्य पे निकालते हैं। छूट प्रतिशत हमेशा अंकित मूल्य पे निकालते हैं। छूट हमेशा कितने की? छूट ये कितने दे रखी है? 60 की छूट दे रखी है। और छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं? अंकित मूल्य पे निकालते हैं। अंकित मूल्य 300 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये कितने बार कटेगा? 3 दू की 6, 20% की छूट दे दी गई। तो छूट प्रतिशत पूछे तो छूट प्रतिशत अंकित मूल्य पे निकालिए, और लाभ और हानि पूछे लाभ और हानि क्रय मूल्य पे निकालिए। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। यह सवाल क्या पूछ रहा है? किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बट्टा, तो हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। इन तीनों को पहले ही आप लिख लेना ताकि आपको सवाल करना थोड़ा आसान रहे। तो अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देता है, बट्टा मतलब छूट देता है। तो अंकित मूल्य, तो हम अंकित मूल्य 100 मानते हैं, और 100 पे कितना? 14% का बट्टा देता है। तो 14% की छूट दे दी गई, तो 100 में से 14 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 86 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 86। बट्टा देकर 387 रुपये में बेच देता है। तो ये 86 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 86 की वैल्यू दे रखी है 387। तो हम 86 की वैल्यू दे रखे 387। तो ये इसका कितना गुना है? तो ये बड़ी संख्या है, तो हम इतना तो पता नहीं लगा पाते। तो हम इसको क्या करेंगे? 86 की वैल्यू दे रखी है 387। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य है, तो हमें इस 100 की वैल्यू निकालनी है। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको क्या करेंगे? इस 86 को यहाँ पे भाग में भेज देंगे, इंटू 100 कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, यहाँ पे 100 कर लेंगे। तो अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे? इसको मैं किसके पहाड़े से काटता हूँ? इसको मैं किसके पहाड़े से काट लेता हूँ? 2 के पहाड़े से मैं काट लेता हूँ। 2 चौके 8 और 2 तिया 6। इसको 2 के पहाड़े से काटो, 5 दूनी 10 और 0, ये हो जाएगा। अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। 43 से मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर लेता हूँ। ये 43 कितने बार जाएगा? 9 तिया 27 और 2 बचा, 9 चौक 36, 36 37 38। तो ये कितना बार जाएगा? 9 बार जाएगा। ये 9 बार जाएगा। और 9 और 5 का गुणा कर लो, 9 पूरी 45, तो 45, 450 इसका आंसर आ जाएगा। 450 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा। तो हमने अंकित मूल्य क्या माना? अंकित मूल्य 100 माना। और 100 पर कितने का बट्टा देता है? तो 14% का। तो 100 में से 14 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य 86 आ जाएगा। अब 86 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 287 रुपये दे रखी है। तो 86 की वैल्यू 387 दे रखी है, इसकी वैल्यू 387। तो अब इसकी वैल्यू तो 387 दे रखी है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? तो अंकित मूल्य की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे? 86 की वैल्यू तो दे रखी है 387 और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करते थे?
इस 86 को नीचे भाग में ले जाते थे और 100 को यहाँ पे गुणे में ले जाते थे। तो आप इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, जिससे पाड़े से काटो। मैंने यहाँ पे 2 के पाड़े से काट लिया तो 43 और 50 आ गया। अब 43 के पाड़े से ये काटा तो ये 9 बार जाएगा और 9 का गुणा 50 बार करो तो कितना आ जाएगा 450। तो 450 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, 450 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? यह सवाल है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 800 रुपया, तो हम देख लेते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। यदि आप अलग अलग इसको निकालोगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अंकित मूल्य, तो इसमें क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य को एक साथ ही निकालना। यहाँ पे सवाल बोल रहा है किसी वस्तु को अंकित मूल्य किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 800 रुपये है और उस पर 20% की छूट दी जाती है। 20% की छूट दी जाती है तो हम कैसे करेंगे? तो अंकित मूल्य को हम 100 मान लेते हैं, उस पर कितने की छूट दी जा रही है? 20% की छूट दी जा रही है। तो छूट 20% की, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंकित मूल्य की वैल्यू दे रखी है। अंकित मूल्य की वैल्यू क्या दे रखी है? 800 दे रखी है। इसकी वैल्यू 800 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है? 8 गुना है। ये इसका 8 गुना है, तो इसका भी 8 गुना कर लो। तो इसका 8 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 64 होता है, तो 640। तो 640 इसका आंसर आ जाएगा। 640 इसका आंसर आ जाएगा। 640 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल को कैसे किया? यदि आप कॉमन सेंस नहीं लगा पाते हो या संख्याएं बड़ी है तब तो आप इस तरह से करोगे, संख्या छोटी है तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर लोगे। हमने अंकित मूल्य 100 माना और 100 पे कितने की छूट? 20% की छूट। तो 100 पे 20% की छूट निकाल ली, कितना आ जाएगा? 20। तो 100 में से 20 माइनस करो, 80 आ जाएगा। अब 100 की वैल्यू दे रखी है, अंकित मूल्य कितने दे रखा है? 800। तो 100 की वैल्यू 800 दे रखी है। ये इसका कितना गुना? 8 गुना है। 100 का 8 गुना 800 होता है, तो इसका भी 8 गुना निकालो। तो 80 का 8 गुना करोगे कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। तो 640 इसका आंसर आ जाएगा। 640 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम रेशो से करते हैं। रेशो से कैसे करेंगे? 20% की छूट। तो 20% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है। तो अंकित मूल्य तो कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य तो 5 हो जाएगा और अंकित मूल्य 5 हो जाएगा। तो छूट कितने की? 5 पर 1 की छूट, तो विक्रय मूल्य 4 हो जाएगा। अंकित मूल्य 5 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 5 पर 1 की छूट, तो 5 और 4 हो जाएगा। अब 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? अंकित मूल्य दे रखा है 800। 5 की वैल्यू 800 दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये इसका कितना गुना है? ये इसका गुना है, तो ये इसका निकालो। 16 × 5 = 80 होता है, तो ये 16 × 5 = 80, तो ये 160 गुना है। 16 × 5 = 80 होता है, तो ये 160 गुना है। ये 800, ये 5 का कितना गुना है? 160 गुना है। तो ये 160 गुना है, तो इसका भी 160 गुना कर लो। तो 16 चौक 64, तो 640 इसका आंसर आ जाएगा। तो रेशो से ऐसे करेंगे और ये डायरेक्ट लॉजिक से ऐसे करेंगे। और रेशो से ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। इस सवाल को एक बार वापस समझना। सवाल क्या बोल रहा था? 20% की छूट। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो अंकित मूल्य 5 हो गया, विक्रय मूल्य 5 पर 1 की छूट, तो 4 हो जाएगा। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 800। ये इसका कितना गुना है? 160 गुना। इसका भी 160 गुना करो तो 640 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% की क्या करी? कटौती करी। तो हम क्या यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख लेते हैं, यहाँ पे अंकित मूल्य लिख लेते हैं। तो अंकित मूल्य 100 मानते हैं, अंकित मूल्य 100 और 100 में कितने की कटौती करते हैं? 8% की कटौती करते हैं। तो 100 में 8% की कटौती करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 92 हो जाएगा। 100 में 8 माइनस करोगे तो 92 हो जाएगा। पर उसका कटौती करने पर उसका मूल्य 10,120 हो जाता है। इसका मूल्य कितना हो जाता है? कटौती करने के बाद, मतलब छूट देने के बाद इसका मूल्य 10,120 हो जाता है। तो 92 की वैल्यू दे रखी है 10,120। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे? 92 की वैल्यू दे रखी है ये 10,120 और हमें 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? 92 इधर भाग में ले जाएंगे और 100 यहाँ पे गुणे में ले जाएंगे। अब इसको काटो तो ये कितनी बार कटेगा? 92 से मैं डायरेक्ट काट लेता हूँ। 92 से कितने बार कटेगा? एक बार जाएगा 92, तो ये कितना बचा? 92, तो ये 8 9 बचा, तो ये अब 92 एक बार जाएगा।
और यहाँ पे 0, तो 110। अब 110 में 100 का गुणा कर लो, तो 110 में 100 का गुणा कर रहे तो कितना आ जाएगा 11,000, तो 11,000 इसका आंसर आ जाएगा, 11,000 इसका आंसर आ जाएगा। 110 में 100 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 11,000 आ जाएगा, तो 11,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा 8% की कटौती करिए, तो अंकित मूल्य तो 100 में 8 की कटौती करोगे तो 92 आ जाएगा। 92 इसकी मतलब कटौती करने के बाद इसकी वैल्यू क्या है 10,120, तो 92 की वैल्यू 10,120 दे रखी है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 92 की वैल्यू तो 10,120 और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 92 यहाँ पे भाग में चले जाएगा और 100 गुणे में आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लो, 92 के पार्ट से ये 110 बार जाएगा, 110 में 100 का गुणा कर लो तो ये कितना आ जाएगा 11,000 इसका आंसर आ जाएगा, 11,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि एक पुस्तक पर अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, एक पुस्तक पर अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, तो आप यहाँ पे विक्रय मूल्य देखो और अंकित मूल्य देखो। तो अंकित मूल्य पर 40% की छूट, तो अंकित मूल्य तो 100 आ जाएगा, 100 पर 40 की छूट, तो यस विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य 60 हो जाएगा। तो हमें टोटल छूट कितनी दी गई है 40 की छूट दी गई है, जिससे विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 160 विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से कितना हो जाता है 160 कम हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस 40 है, 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 की वैल्यू दे रखी है 160, 40 की वैल्यू कितने कम हो जाता है। विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से 160 कम हो जाता है। तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है, यहाँ पे कितना कम हो रहा है 40 कम हो रहा है। 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है 160 दे रखी है, ये इसका कितना गुना है 40 का कितना गुना है 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16 होता है, ये 4 गुना है। तो हमें क्या निकालना है पुस्तक का अंकित मूल्य है, पुस्तक का अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य निकालना है। तो ये अंकित मूल्य का भी 4 गुना कर लो, अंकित मूल्य का 4 गुना कर लो तो ये कितना हो जाएगा ये 400 इसका आंसर आ जाएगा, 400 इसका आंसर आ जाएगा। हमने ये तो माना था, तो इसका भी अब 4 गुना कर लो, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 400, तो 400 इसका आंसर आ जाएगा, 400 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, अपने क्रय मूल्य से कितना 25% अधिक अंकित करता है। तो हम मानते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं और 25 अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य 125 हो जाएगा, अंकित मूल्य 125 हो जाएगा। तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, इस अंकित मूल्य पर कितने की छूट देता है 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो 125 का 10% निकाला कितना होगा, 125 का 10% निकालो, 125 का 10% निकालो तो कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। तो 125 में 12.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 125 में 12.5 माइनस करोगे तो पीछे तो 0.5 ही आ जाएगा, 12 माइनस करना है, तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 112.5 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 112.5। कैसे निकाला, तो 125 का 10% निकालो, 125 का 10% निकालो कितना हो जाएगा 1 कैंसिल, ये नीचे 10 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितनी छूट मिली 12.5 की छूट मिली, 12.5 की छूट मिली। अब 125 में 12.5 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 112.5, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत होगा, 10% छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालना है। तो लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो 100 की वस्तु थी और 112.5 में बेची तो उसे कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ 12.5 रुपये का लाभ हुआ, 12.5 रुपये का लाभ हुआ। 112.5 में 100 माइनस करो तो 12.5 रुपये का लाभ हुआ। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, हमें कितना निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 12.5 अपॉन क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य 100, 12.5% का लाभ। तो ये 12.5% सीधा हाथ हो गया, ये 12.5% का लाभ। तो 12.5% का लाभ, क्योंकि नीचे 100 निकलोगे फिर 100 लिखोगे वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो 12.5% का लाभ, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया।
तो सवाल पूछ रहा था 25% अधिक अंकित करता है, 100 पर 25% 125, और फिर इसका क्या निकाल दिया 10, इसका क्या निकाल लिया 10% छूट, तो 125 का 10% निकाला कितना 12.5 आ गया। तो 12.5 आ गया तो 125 में 12.5 माइनस करो तो विक्रय मूल्य 112.5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, 12.5 का लाभ हो रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है यदि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यदि एक व्यापारी वो अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य तो माना 100 और उस पर 30% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। 30 अधिक अंकित करता है तो अंकित मूल्य 130 हो जाएगा। तथा 20% बट्टा देता है, 20% बट्टा देता है, तो 130 का 20% निकालो। 130 का 20% कितना होता है 13 कम 13 13 दू 26, तो 26 का बट्टा देगा तो कितना हो जाएगा, 26 का बट्टा देगा तो कितना हो जाएगा, 26 का बट्टा देगा तो कितना हो जाएगा, 26 की छूट, तो 130 में से 26 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। कैसे निकालोगे, 130 का 30%, 20% बट्टा देता है, तो 130 का 20%, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर, 13 दू की 26, ये 20 है, ये 20 है, तो 13 दू की 26, तो 130 में से 26 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो यहाँ पे 100 की वस्तु है और 104 में बेची, कितने का लाभ हुआ 4% का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ 4% का लाभ हुआ, 4% का लाभ हुआ। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। एक सवाल आप करके दिखाओ, एक सवाल आप करके दिखाओ। यहाँ पे यदि हो जाता 30% अधिक अंकित करता है और यहाँ पे 20 की जगह होता 40% बट्टा देता है, 40% बट्टा देता है, ये होता तो आप कैसे करते, 40% बट्टा देता है ऐसा होता तो आप इसको कैसे करते, इसको आप करके देखो। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। तो सवाल क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य 100, 30% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य 130, बट्टा कितने का दे रहा है 40% का, तो 130 का 40% निकालो, ये कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 13 दू की 13 चौक कितना होता है, 13 चौक 52 होता है, तो 130 में से 52 माइनस करो, 130 में से 52 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 130 में से 52 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। अब कितने की हानि हो रही है, यहाँ पे अब हानि हो रही है, 100 की वस्तु थी 78 में बेची तो कितने की हानि हुई, 22 रुपये की हानि हुई, 22 रुपये की हानि हो गई, 22 रुपये की हानि हो गई, 22 रुपये की हानि हो गई। तो इस तरह से सवाल को एग्जाम में सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल को देखो, सवाल क्या पूछ रहा है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 480 रुपये है, एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है 480 रुपये है। तो हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ये लिख लेते हैं। क्रय मूल्य कितना दे रखा है 480 दे रखा है। दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 48 रुपये की छूट देता है। अंकित मूल्य, एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है 480 रुपया, 480। दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 48 रुपये की छूट देता है। अंकित मूल्य तो हमें पता है नहीं और 48 रुपये की छूट देता है, तो इसको एक बार हम पेंडिंग कर रखते हैं। और उसे 15% लाभ होता है। कितना लाभ होता है, तो 15% लाभ होता है। तो लाभ और हानि हम क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य तो दे रखा है, तो हम 480 का 15% निकाल लेते हैं। ये हम लाभ कितना हो रहा है वो हम निकाल लेते हैं, लाभ कितना हो रहा है वो हम निकाल लेते हैं। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 15% लाभ होता है, 15% लाभ होता है, लाभ होता है। यदि रेडियो को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत होगा। तो ये हमें निकालना है। तो ये लाभ 15% का लाभ हो रहा है, तो 480 का 15% निकाल लो, 480 का 15% निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 5 के पाड़े से काट लेता हूँ, 5 दू की 10 और 5 तिया 15 हो जाएगा। ये 2 के पाड़े से ये काट लेता हूँ, 2 दू की 4 और 4 दू की 8, 24 और 24 तिया कितना होता है, 24 तिया 72 होता है। तो 72 का लाभ हो रहा है, तो 72 का लाभ हो रहा है। तो ये वस्तु को कितने में बेचा होगा, यहाँ पे 72 जोड़ दो, 72 जोड़ दो, 480 में से 72 जोड़ा, 480 में 72 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। ये
55 हो जाएगा। 552, तो वस्तु को कितने में बेचा? 552 में बेचा, तो इसको लाभ कितना हुआ? 72 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पे प्रतिशत में लाभ दे रखा था, हमने रुपये में निकाल लिया, 72 रुपये का उसको लाभ हुआ, उसको 72 रुपये में का लाभ हुआ। तो अंकित मूल्य कितना दे रखा? अंकित मूल्य पर तो 48 रुपये की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 48 रुपये की छूट देता है, तो 48 की छूट देता है। अब हमें विक्रय मूल्य पता चल गया, तो यहाँ पे 48 जोड़ दो तो हमें अंकित मूल्य मिल जाएगा। 552 में 48 जोड़ दो, 552 में 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 48 जोड़ा तो 10 हासिला 1, तो ये 5 0, ये 6, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 600। तो यहाँ पे 48% की 48 रुपये की छूट हो जाएगी, 48 की छूट हो जाएगी। तो हमें क्या पूछ रहा था? हमें तो लाभ प्रतिशत होगा, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे? लाभ कितने का हो रहा है? लाभ कितने का हो रहा है? हमें लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 552 और 480, तो हमें 120 रुपये का लाभ हो रहा है। हमें कितने का लाभ हो रहा है? 120 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? 480 पे। किस पे हो रहा है? 480 पे लाभ हो रहा है। और इंटू 100 कर लो, इंटू 100, तो 1 0 से 1 0, 12 चौक 48 और 4 से ये 25 बार कटेगा, तो 25% इसका आंसर आ गया। 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 अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक दुकानदार एक कुर्सी पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार है, वो एक कुर्सी पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य लिखो। अंकित मूल्य लिखो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य लिखो। तो ये कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो यहाँ पे क्रय मूल्य से 40 रुपये अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य 100 और 40 अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 140। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 140 अंकित करता है, तो 140 हो जाएगा। तथा इस पर 25% की छूट देता है। इस पर कितने की छूट देता है? 25% की छूट देता है। तो 140 का 25% निकालो। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 140 का 1/4 भाग निकाल लो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, तो 4 तिया, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 13 14, तो ये 4 5 20, 35 हो जाएगा। 35 की छूट देता है, तो 140 में 35 माइनस करो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है? 25% की छूट देता है यदि दुकानदार को इस कुर्सी पर 120 रुपये का लाभ होता है। इस कुर्सी पर कितने का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 5 डिफरेंस है। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 120 दे रखी है। 5 की वैल्यू 120 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है? ये इसका कितना गुना है? ये 24 × 120 होता है। 24 × 120 होता है, तो ये इसका 24 गुना है। 24 × 120 होता है, ये इसका 24 गुना है। तो हमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य 100 का भी 24 गुना कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। ये 2400 हो जाएगा। 2400 इसका आंसर आ गया। 2400 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, मैं इस सवाल को एक बार ही समझा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखना। यहाँ पे देखो, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य 100, 20 अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य 120 हो जाएगा। अंकित मूल्य 120 हो जाएगा। तथा इस पर 10% छूट देता है। इस पर कितने की छूट देता है? 10%। छूट हमेशा किस पे दी जाएगी? अंकित मूल्य पे दी जाएगी। तो 120 का 10% कितना होता है? 12 होता है। तो 120 में 12 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? तो 108 हो जाएगा। कैसे? तो 120 का 10% निकालो। 120 का 10%, क्योंकि इस पर 10% छूट देता है, तो 120 का 10% निकालो, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, तो 120 में से 12 माइनस करो, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। 108 हो जाएगा। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? ये हमें अंकित मूल्य कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। जिस पर दुकानदार को 72 रुपये का लाभ हो, 72 रुपये का लाभ हो, तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है? यहाँ पे लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। लाभ कितने का हो रहा है? क्रय मूल्य पे वस्तु को खरीदा था, 108 में बेचा, लाभ 8 का हो रहा है। 8 की वैल्यू दे रखी है 72, 8 की वैल्यू दे रखी है 72। ये कितना गुना हो गया? 9 गुना होगा, क्योंकि 9 8 72 होता है। तो ये 72 हो गया, तो इसका भी 9 गुना कर लो। ये 9 गुना है, तो इसका भी 9 गुना कर लो। तो इसका 9 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 9 108 होता है, तो 108 और पीछे 0 0 निकल लो, तो 1080
1080, इसका 1080 ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य लिख लो। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट, तो अंकित मूल्य मैंने माना 100 और 100 पर 30 की छूट, तो 100 पर 30 की छूट, तो विक्रय मूल्य 70 हो जाएगा, पर विक्रय मूल्य 4200 रुपया हो जाता है। तो इस 70 की वैल्यू दे रखी है 4200, 70 की वैल्यू 4200 दे रखी है, 70 की वैल्यू 4200 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, ये इसका गुना है, 7 छंग 42 होता है, 7 छंग 42 होता है, तो ये 6 और यहाँ पे 2 जीरो ये, तो ये 70 का 60 गुना है, 70 का 60 गुना 42 होता है, तो ये 4200 हो गया। ये 70 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 42 दे रखी थी, 4200 विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 70 है, 70 की वैल्यू दे रखी है 4200, ये 60 गुना है। तो अब यहाँ पे देख रखा है, यदि छूट 20% दी जाए, ये अंकित मूल्य 100 है और 100 पर 20% की और छूट दी जा रही है, 100 पर 20% की और छूट दिए जा रहे हैं, तो ये वस्तु कितने की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यह 60 गुना है, तो इसका भी 60 गुना कर लो, इसका भी 60 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 48, 6 × 48, तो 4800 इसका आंसर आ जाएगा, 4800 इसका आंसर आ जाएगा, 4800 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट, एक दुकानदार है वो अंकित मूल्य पर 20% छूट देना चाहता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य पर 20% की छूट, तो अंकित मूल्य 100 और इस पे 20% की छूट, तो विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य 80, यदि वह 12% लाभ कमाना चाहता है, यदि 12% लाभ कमाना चाहता है, तो लाभ हमेशा किस पे निकालेंगे, लाभ क्रय मूल्य पे निकालेंगे, तो एक बार क्रय मूल्य को भी 100 मान लो और 12% का लाभ, तो विक्रय मूल्य 112 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 112 हो जाएगा। कमाना चाहता है तो उसे अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य क्या है, 2 आ रहा है, जबकि विक्रय मूल्य तो समान होने चाहिए, विक्रय मूल्य समान होने चाहिए, तो हम विक्रय मूल्य को समान करेंगे, तो विक्रय मूल्य को कैसे समान करेंगे, ये वैल्यू हमें बीच की वैल्यू समान करनी है, विक्रय मूल्य समान होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पे मैं किसका गुणा करूं कि 112 आ जाए, किसका गुणा करूं कि 112 आ जाए, तो ये मैं 8 का 112 में 8 का भाग दे देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 1 × 8, 8, 9, 10, 11, 3 बचा, तो ये 32, तो 4 × 32 होता है, तो ये 14, यहाँ पे मैंने 14 का गुणा कर लिया, 14 का गुणा कर लिया, तो यहाँ पे 112 आ जाएगा, क्योंकि 14 × 8 112, 14 × 8 112, तो ये विक्रय मूल्य समान हो गया, 14 × 8 112। अब 14 का यहाँ पे गुणा करो, 14 का यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 तो कैंसिल कर लिया, 14 का यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 दाय 140, 14 दाय 140। अब ये वैल्यू कैंसिल कर लो, तो क्रय मूल्य तो 100 आ गया, विक्रय मूल्य 112, अंकित मूल्य 140 आ गया। अब हमें बोल रहा है क्रय मूल्य से कितने अधिक अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना है, तो ये इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितने का है, 140 में से 100 माइनस करो तो 40% का डिफरेंस है, तो 40% इसका आंसर आ गया, 40% इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 700 है, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 700 दे रखा है, क्रय मूल्य 700 दे रखा है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 60% की छूट, तो अंकित मूल्य पर 60% की छूट, तो 60% की छूट, तो अंकित मूल्य 100 पे 60 की छूट, तो यह वस्तु विक्रय मूल्य 40 हो जाएगा। छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, बाद भी क्या होता है, 20% का लाभ होता है, बाद भी 20% का लाभ होता है, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य 100 मानो और 20% का लाभ क्या हो जाएगा, जब ये वस्तु 120 की हो जाएगी, 20% का लाभ होगा तो 120 की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी। अब इन दोनों के वैल्यू को हमें बराबर करना है, तो बराबर करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको 120 करना है, तो मैं इसमें किसका गुणा करूँ तो 120 हो जाएगा, ये 4 × 12 होता है, ये 3 का यहाँ पे गुणा कर लो, 3 का गुणा कर लो तो ये 4 × 12 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे
भी 3 का गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब ये कैंसिल कर लो तो क्रय मूल्य तो 100 हो गया, विक्रय मूल्य 120 हो गया, अंकित मूल्य 300 हो गया। अब क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दे रखे, तो क्रय मूल्य की वैल्यू 700 दे रखे, इसकी वैल्यू 700 दे रखे, ये कितना गुना है, ये 7 गुना है। तो हमें क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य का भी 7 गुना कर लो, तो ये 7 गुना करोगे तो 7 या 21, तो 2100 इसका आंसर आ जाएगा, 2100 इसका आंसर आ जाएगा, 2100 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक पानी की बोतल को उस पर छपे मूल्य पर 20% का बट्टा देकर, एक पानी की बोतल को उस पर छपे मूल्य से 20% का बट्टा देता है, तो हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ये देखो छपे मूल्य पर, छपा मूल्य और एमआरपी ये अंकित मूल्य ही होते हैं, छपा मूल्य और एमआरपी ये अंकित मूल्य ही होते हैं। तो अंकित मूल्य हम 100 मानते हैं और उस पर 20% की छूट, 100 पे 20 की छूट, तो ये विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा। बेचने से एक दुकानदार को 25% लाभ होता है, तो 25% लाभ होता है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/4 होता है, 1/4 होता है, 25% का लाभ होता है। तो लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 4 हो जाएगा और लाभ कितने पे हो रहा है, 4 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा। तो हमें अब 4 और 5 आ रहा है, अब हमें विक्रय मूल्य को समान करना है, विक्रय मूल्य को समान करना है। यहाँ पे मुझे 80 लाना है, तो कैसे 80 लाऊंगा, किसका गुणा करूँ कि 80 आ जाए, इसमें मैं 5 एकम 5, 5 6 7 8 3 बचे और 6 5 30, यहाँ पे मैं 16 का गुणा करूँ तो 80 आ जाएगा। अब मैं इसमें 16 का गुणा कर लेता हूँ, तो 16 चौक 64 आ जाएगा और 16 पच्चे ये तो 80 आ जाएगा, 16 पच्चे 80 आ जाएगा, 16 पच्चे 80 आ जाएगा। तो अब ये कैंसिल कर लो, ये 64, क्रय मूल्य तो 64 हो गया, विक्रय मूल्य 80 हो गया और अंकित मूल्य 100 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात होगा। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 64 और अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 100, इसका अनुपात कितना होता है, 64 और 100 का अनुपात कितना होता है, 16 और 25 होता है, 16 और 25 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको काटो, किसके 2 के पाड़े से काट लेता हूँ, 2 तिया 6 और बंदू की 4, 5 दू की 10 और 0। अब इसको कितने 2 के पाड़े से काटो, 1 2 1, 6 2 की 12, 1 2 बंदू की 4 और 5 2 की 10, 16 और 25 इसका आंसर आ जाएगा, 16 और 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास हमारी लाभ हानि की लास्ट क्लास थी। कल से हम नई क्लास शुरू करेंगे, नई क्लास हम शायद कल हम जो भी क्लास है वो बता देंगे, शायद चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास है। और हमने आज क्या बताया, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य छूट किस पे निकालते हैं, अंकित मूल्य पे निकालते हैं, और लाभ हानि किस पे निकालते हैं, लाभ हानि हम क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो आपको ये बातें खास करके याद रखनी है, क्रय मूल्य लाभ हानि क्रय मूल्य पे निकालते हैं और छूट हमेशा अंकित मूल्य पे निकालते हैं। तो हम आज की क्लास याद पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।